बिहार के मधुबनी जिला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस आज जो है वो दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बची है। मामला यह है कि जैसे ही जयनगर से ट्रेन प्रस्थान करने के लिए दिल्ली के लिए निकली, इसी दरमियान खजौली से पहले इसी बीच में जो है वो ट्रेन और जो ट्रेन के जो कोचेज हैं और जो इंजन है दोनों का संपर्क टूट गया। मामला यह है कि इंजन अलग हो गई और कोचेस अलग हो गई और जो इंजन है वो लगभग 1.5 किलोमीटर कोच को छोड़ करके आगे चला गया। आप सोच सकते हैं कि ट्रेन कितनी रफ्तार में होती है और जो कोच है वो इंजन से अलग हो गया। इंजन 1.5 किलोमीटर आगे तक जब चला गया तब जाकर के ये बात पता चल पाई इंजन के जो ड्राइवर है उनको कि ट्रेन जो है, ट्रेन के जो कोचेज हैं असल में वो पीछे ही रह गई। इधर जो लोग थे, जो आम लोग उस ट्रेन में सवार थे, कोचेज में सवार थे, वो हल्ला और शोरगुल करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि शायद आज उनकी ज़िंदगी जो है वो चली जाएगी। वाक़ईतन आप सोच करके देख सकते हैं कि जब आप अगर उस ट्रेन में होते तो आपके साथ क्या हाल होता, आप क्या कुछ सोचते। इस घटना के बाद अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि ट्रेन के कपलिंग के टूटने की वजह से जो इंजन और जो कोचेस को जो जोड़ने का जो प्रक्रिया है वहां पर जो है कुछ गड़बड़ी सामने आई और इसी वजह से ट्रेन के कोच और जो इंजन है वो दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए। सवाल ये भी है कि आखिरकार रेलवे विभाग इस तरह से विफल क्यों साबित हो रही है, क्यों इस तरह की घटना सामने आ रही है। यह भी मुमकिन था कि ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती, मुमकिन था कि अगर ये ट्रेन जो है वो ट्रैक से उतर जाती तो एक बड़ी दुर्घटना लोग जो है वो देख सकते थे। सवाल यह है कि आखिरकार लगातार देश में रोज इस तरह की कहीं ना कहीं से खबरें सामने आती है। छोटी बड़ी खबरों के बीच रेलवे मंत्री से जब इन तरह के सवालात पूछे जाते हैं कि आखिर क्या वजह है कि रेल को लेकर के इस तरह की खबरें सामने आती है, तो रेल मंत्री बहुत आसानी से ये जवाब देते हैं कि छोटी मोटी घटनाएं हैं ये सब। लेकिन सवाल यह है कि इन छोटी मोटी घटनाओं के बीच जब बड़ी घटनाएं सामने आती है तब आप सिर्फ और सिर्फ सर पटकते हैं और ये कहते हैं कि दुर्घटना होनी थी, हो गई, हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ऐसी घटनाओं पर लगाम कब लगेगी। आपको बताते चले, जयनगर से ये ट्रेन दिल्ली जाने वाली थी। इसी वजह से ये ट्रेन लगभग 1.5 घंटे लेट भी रही। ड्राइवर को जब पता चला तो ड्राइवर साहब इंजन लेकर के फिर लौटे और उसके बाद जो है वो कोच को लेकर अटैच किया गया उस कोचेस को इस इंजन के साथ और फिर ट्रेन आगे बढ़ी। लेकिन सवाल यही है, इसकी वजह से कई मामला भी हुए और जो ट्रेन थी जैसे पवन एक्सप्रेस वगैरह और कई सारी ट्रेन भी लेट हो गई। लेकिन सवाल अंत में यही है कि आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आप इसे ये तो नहीं कह सकते कि गलती है, हो सकता है, मशीन है, इंजन्स हैं, लोहा है, टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें इंसान क्या कर सकता है। ऐसी बातें नहीं होती है। एक बार अगर ट्रेन की दुर्घटना होती है तो कितने लोगों की जान जाती है, ये भी सोचने वाली बात है। अगर सही तरीके से मेंटेनेंस का काम होता, और इसके पीछे एक वजह यह भी है कि अगर वैकेंसी पूरी नहीं की जाएगी, लोग जब रेलवे विभाग में कार्यरत नहीं होंगे तो एक आदमी के ऊपर ओवरडोज वर्क होगा। मुमकिन है कि वो 2 काम करेगा, 2 सही से नहीं कर पाएगा। नतीजा ये सब देखने को मिल रहा है। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत अच्छी खबर यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं।